अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत के साथ होंगे। आज मज़ेदार सी एग फ्राइड राइस की रेसिपी लाई हूँ, तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग फ्राइड राइस तो मैं बना ही रही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैंने बनाया था ये हरी मिर्च का तला हुआ गोश्त, और साथ ही मैंने चिकन चिली ड्राई बनाया था। लेकिन पहले मैंने आपके साथ तले हुए गोश्त की रेसिपी शेयर की है। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ एग फ्राइड राइस की रेसिपी, और इंशाल्लाह ताला कल मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन चिली ड्राई की रेसिपी। तो एग फ्राइड राइस के लिए सबसे पहले मैंने चावलों को बॉईल कर लिया, और क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे जो मैंने चावल लिए हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए आप अपने जितने आप राइस लें उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वेजिटेबल्स को एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 किलो जितने मैंने राइस बना रही हूँ, तो इसलिए ये जो क्वांटिटी है चीज़ों की ज़्यादा है। सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया है बॉईल करके, तो राइस मैंने साइड पे रख लिया। जितना उसके बीच में सॉल्ट डाल के उसको बॉईल करते हैं, जैसे एक नॉर्मली हम राइस को बॉईल करते हैं। उसके बाद ऑयल लिया है मैंने, ऑलिव ऑयल लिया है, उसके बीच में मैंने डाल दिए हैं ओनियन। अगर आप सिंपल जैसे आम प्याज काटते हैं उस तरीके से भी प्याज काट के आप इसके बीच में डाल सकते हैं, और साथ ही मैं इसके बीच में अंडे डाल दूँगी। तकरीबन 8 अंडे हैं ये। अक्सर औक़ात मैं फ़्राइड राइस और तरीके से भी बनाती होती हूँ, यानी एक साइड पे मैंने रख दिया ये बड़ा सा कोई देगचा सा रख दिया, और साथ में एक एक प्लेट को मैं फ्राइड करके तो डालती हूँ। क्योंकि आज क्वांटिटी ज़्यादा थी और टाइम टास्क कम था, तो इसलिए मैंने इकट्ठा ही इसकी मैरिनेशन बना ली जो मुझे राइस के साथ इसको मिक्स करना है। उसके बाद 8 अंडे मैंने इसके बीच में डाल दिए। प्याज को सिर्फ मैंने हल्का सा कलर आने दिया है या ट्रांसपेरेंट होने दिया है, सॉटे किया है सिंपल सा। उसके बाद हल्का सा ये 8 अंडे मैंने इसके बीच में डाल के और उनको थोड़ा सा क्रम्बल करेंगे। उसके बाद मैंने गाजर, शिमला मिर्च और हरी मिर्च मैंने डाल दी है। प्याज भी जो मैंने रखा था वो मुझे कम लग रहा था, थोड़ा सा मैं आगे जाके और इंक्लूड कर दूँगी। तो इन तमाम चीज़ों को अंडों के साथ मैं डाल दूँगी और इसमें सिंपल चम्मच चलाएंगे। अब इसके बाद जब हमारा इसका चम्मच अच्छे तरीके से चलना शुरू हो जाएगा और मिक्स करेंगे, बस ध्यान रखें कि हमारी ये तमाम चीज़ें नीचे ना रखे लगें। हल्की आंच पे हम बनाएंगे, मगर हाथ तेज़ तेज़ जल्दी जल्दी से चलाते जाएंगे। इन राइस को मैंने उसके साथ शेयर किया है चिकन चिली ड्राई के साथ, और साथ में हरी मिर्च के तले हुए गोश्त के साथ। अच्छा, बहुत ज़्यादा मैंने मेजरमेंट उससे नहीं की, अंदाज़े से मैंने इसके बीच में अगर देखें तो 2 टेबलस्पून जितना मैंने इसके बीच में सोया सॉस डाल दिया है। इसलिए क्योंकि जो सोया सॉस है इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इसमें भी सॉल्ट होता है। तो आप इसके बीच में नमक, काली मिर्च वगैरह जब डालेंगे तो आप इसके साथ बहुत मेजरमेंट करके डालिएगा कि इसमें नमक तेज़ ना हो। बाज़ औक़ात हमें नहीं आइडिया रहता और हमारे से क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। मैं इसके बीच में 1 टेबलस्पून नमक का डाल रही हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने तकरीबन 2 किलो राइस का मैं बना रही हूँ, तो ये बड़ा पतीला है। दिखने में इसमें कैमरे में उतना बड़ा कैप्चर नहीं हो रहा। और साथ ही मैंने इसके बीच में 1 टेबलस्पून भर के, बल्कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसके बीच में काली मिर्च का इस्तेमाल भी किया है। साथ में हरी मिर्चें डाली हैं, तो ये फ्लेवर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा सा आएगा। अगर आप चाहें तो इसके बीच में चिली सॉस भी डाल सकते हैं। मैंने चिली सॉस का इस्तेमाल नहीं किया, टोटल ब्लैक पेपर के साथ इसको फ्लेवर दिया है। तो अब मैं एक और पतीला लूँगी, तो इसके बीच में मैंने जो बनाया हुआ था एग फ्राइड राइस का जो मटेरियल बनाया है उसको मैं इसके नीचे हल्का सा स्प्रेड कर दूँगी, ताकि जब हम राइस की फैलाएंगे इसमें, क्योंकि ये ज़्यादा हैं और क्वांटिटी इसकी जो ज़्यादा है राइस की और सामान भी ज़्यादा है, तो जब हम इसको मिक्स करेंगे तो हमारे चावल के टूटने का ख़तरा होगा। इसलिए मैंने वो मुझे छोटा लग रहा था और मैंने डायरेक्ट उसमें राइस पलटने की जगह इस और बड़े पतीले में आधा आधा करके मिक्स करके तो इसमें डालने का कोशिश किया, ताकि मैं इसके बीच में ऐसे मिक्स करके थोड़ा थोड़ा करके डालूं। मेरी तरह नहीं डालिएगा, इस तरह सारे मेरे राइस पलट के आगे थे, तो फिर ऊपर से मैंने थोड़े से निकाल के, और जिस तरह बिरयानी की लेयर करते हैं ना, तो मैंने यही बेहतर समझा कि बिरयानी की लेयर की तरह मैं इसमें फ्राइड राइस में ये एग को मिक्स करूं और फिर उसके बाद दूसरी लेयर लगा दूंगी। और इस पॉइंट पे आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको नमक मिर्च कम लगे तो आप दोबारा से ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, ताकि हमारा जो ये फीका फीका ना बने। और इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि हम लोगों ने जो साथ में चिकन चिली ड्राई बनाया है और साथ में जो हरी मिर्च का तला हुआ गोश्त बनाया है उसमें भी नमक है। जब हम इन दोनों तीनों चीज़ों को इसके साथ मिक्स करके खाएंगे
तो जो है ना इसका फ्लेवर अपने आप कॉम्बिनेशन बन के तो अच्छा हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को मैंने इसके बीच में डाल दिया है। और मुझे इसके बीच में थोड़ा सा लग रहा था कि काली मिर्च थोड़ी कम लग रही थी, नमक थोड़ा कम लग रहा था चखने के बाद, तो फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा और डाल दिया ताकि अच्छे तरीके से ये मिक्स भी हो जाए। और अभी क्योंकि हमने इसको हल्का सा 5-10 मिनट के लिए मैं दम पे भी रखूँगी, इसीलिए ताकि वेजिटेबल्स के सारा फ्लेवर राइस के बीच में आ भी जाए। और जो हमने ऊपर से दोबारा से नमक और काली मिर्च डाली है तो इसका भी फ्लेवर आ जाए। वैसे अमूमन मैं कभी ऐसे डायरेक्ट डालती नहीं, अगर आपको ऐसा कभी डालना पड़े और आपको लगे कम है तो आप एक बाउल में पानी में नमक मिर्ची को डिज़ोल्व करके तो डालें तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है। लेकिन बाज़ औक़ात आप काम में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि ज़हन से निकल जाती है चीज़ कि मैं क्या करना चाहिए था, तो ऐसे ही मैंने डायरेक्ट उसमें नमक और मिर्ची डाल दी, लेकिन ये भी एक्सपीरियंस मेरा बुरा नहीं रहा। अच्छा, अब दूसरी तरफ मैंने एक चॉपर ले लिया है, इसके बीच में मैं डाल दूँगी ऑलिव ऑयल और साथ ही 2 टेबलस्पून भर के मैं इसके बीच में डालूँगी तिल के। हम लोग जब इसको दम पे रखेंगे राइस को तो हम लोग इसके बीच में इसको हल्का सा ब्लेंड कर लेंगे तिल को और ऑलिव ऑयल को। और साथ ही मैंने इसके बीच में डाल दिए हैं चिकन क्यूब्स। अगर आपके पास चाइनीज़ सॉल्ट है तो आप वो भी डाल सकते हैं, या चिकन पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं, ऊपर से वैसे स्प्रिंकल कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये इजी लगा क्योंकि मुझे इसके ऊपर तिल का तेल बना के डालना था फ्रेश सा, तो इसलिए मैंने इसी के बीच में चिकन क्यूब डाल के तो मैंने उसको ब्लेंड कर दिया है। और ये देखिए माशाल्लाह हमारी पेस्ट बन के रेडी है। अब मैं इसके ऊपर ये तमाम चीज़ें स्प्रिंकल कर दूंगी और दोबारा से हल्का सा इसमें चम्मच चला के इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख दूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलें, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करना मत भूलें। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली चिकन चिली ड्राई को, जो इंशाल्लाह ताला अपकमिंग रेसिपी है। और साथ ही हरी मिर्च का तले हुए गोश्त को, वो बहुत ही लजीज बन के तैयार हुआ था। आप उसको चपाती के साथ भी खा सकते हैं, इन राइस के साथ भी खा सकते हैं, सिंपल बॉयल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी वो रेसिपी बन के तैयार हुई थी। और इसको अब मैं 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी और फिर आपको मैं अपना प्लेटर रेडी करके दिखाऊँगी। अच्छा, जब मैंने प्लेटर रेडी किया तो उसके बीच में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ चिकन चिली ड्राई डाला है, उसके बीच में मैंने वो नहीं डाला, साथ में जो हरी मिर्च का तला हुआ गोश्त था वो उसके साथ में मैंने नहीं रखा। तो उसकी रेसिपी मैं लिंक में डाल दूँगी। एक दिन पहले ही मैंने आप लोगों के साथ उसको शेयर किया है, तो आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप मुझे किस कंट्री से देख रहे हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपनी दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली और मेरे वालिदैन को याद रखें। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। और मेरी छोटी छोटी जो डबिंग के बीच में जो गड़बड़ होती है तो इसको इग्नोर करें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।